हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को करवाने वाला हूं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और आज के इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। यहाँ पे बच्चों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि आप ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है यानी कि 2.4 आप एक बार उसे भी करवा दो। तो ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों का आज ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.4 करवाने वाला हूं। लेकिन इसमें मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए होमवर्क है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। Verify that the numbers given alongside of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and coefficients in each case. ऐसा मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को पार्ट 4 में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर एक आप लोगों को एग्जाम्पल करवाया था। तो यहाँ पे ये जो दो पार्ट आपको दिए गए हैं ये बिल्कुल सेम आप लोगों ने वैसे ही करने हैं। तो इसलिए मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग मुझे इसका आंसर निकाल के बताना, ठीक है ना। यानी कि आंसर का मतलब सिर्फ इसे वेरीफाई करना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें कहता है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल यहां पे बनाना है विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। इन सब की वैल्यू दे रखी है 2, -7, -14। यानी कि ये जो 2 है ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू, और ये जो माइनस का 7 है ये है किसकी वैल्यू, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और ये जो माइनस का 14 है ये है अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा की वैल्यू। ठीक है ना, यानी कि इनको अल्फा बीटा गामा मत मान लेना। साफ साफ लिखा हुआ है कि इनमें से एक आपका सम है, यानी कि 2 सम होगा रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। तो सम यहाँ पे 2 है, सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस वो है माइनस का 7 टेकन 2 एट अ टाइम जो होता है आपका, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका कितना है यहाँ पे माइनस का 14। ठीक है, तो चलिए आइए एक बार देखते हैं हम इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे निकलता है या कैसे फॉर्मूला होता है इसका। तो सॉल्यूशन में आप देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आपको कितनी पता है यहाँ पे 2। ठीक उसी तरीके से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, इसकी वैल्यू कितनी है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये बराबर है किसके माइनस का 7। साथ ही साथ आप देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 14। अब आपको जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है ना तो उसका ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पी एक्स के बराबर में के ब्रैकेट लग जाएगा एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू में एक्स माइनस अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, और यहाँ पे है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना यहाँ और यहाँ माइनस का साइन आएगा और यहाँ प्लस का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एक्स क्यूब माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 2, रख दिया हमने 2, और साथ ही साथ इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 7, रख दिया हमने माइनस का 7, और इसकी वैल्यू है माइनस का 14, तो हमने रख दिया ब्रैकेट के अंदर माइनस का 14। अब सॉल्व कर दो इसे, माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस का 7x आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का 14। ठीक है, ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है यहाँ तक। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो इसमें क्या लिखा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। यानी कि अब आपको यहाँ पे जीरोस ऑलरेडी दे रखे हैं। यहाँ पे कौन कौन से, अल्फा है ए माइनस बी, बीटा है ए, और गामा इसे मान लो ए प्लस बी को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अल्फा हो गया आपका ए माइनस बी, बीटा हो गया ए, और गामा हो गया ए प्लस बी।
ठीक है। नाउ px को हमने लेट कर लिया ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। फिर आप देखो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b अपॉन a कर दो। यहां पे अल्फा की वैल्यू a माइनस बी, बीटा की जगह a, गामा की जगह a प्लस बी, और माइनस का b अपॉन a करोगे तो एक तो पहले से ही माइनस है और एक पहले से आपका जो वरदान में माइनस का साइन मिला है ना वो भी लगाओगे, तो माइनस है और ये पहले से माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो b से b क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे a 3a आ गया, 3 से 3 कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब हम इसमें पता क्या करेंगे, इसमें हम सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना ये मत लगाना, ये लंबा पड़ जाएगा काफी, तो ज्यादा छोटा कौन सा रहेगा आपका, नीचे वाला, कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो लगा दो इसके अंदर। अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा बराबर किसके होता है, ये माइनस का d अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू a माइनस बी है, बीटा की वैल्यू a है और गामा की वैल्यू a प्लस बी है, ठीक है। माइनस का d अपॉन ए, d की वैल्यू प्लस का 1 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1 यानी कि माइनस का 1। अब a की जगह वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे 1 आई थी ना, रख दो a की वैल्यू 1, 1 माइनस बी 1, 1 प्लस बी। अब आप जरा ध्यान से देखो, यहां पे 1 की इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों ही ब्रैकेट आ जाएंगे क्योंकि 1 का कोई मतलब ही नहीं है यहां पे। तो आप देखो a माइनस बी और a प्लस बी की एक आइडेंटिटी बन रही है और वो किसके बराबर होती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहां पे देख सकते हो a की जगह 1 मान लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। इक्वल में क्या चल रहा है, माइनस का 1। अब 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो इसको उस तरफ ले जाओ, तो -1 माइनस 2 आ गया, माइनस से माइनस कट गया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो आप बताओ b की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस √2। जब भी हम स्क्वायर हटा के रूट चढ़ाएंगे ना तो हमेशा वैल्यू 2 में आएगी, प्लस में भी और माइनस में भी, और उसको इस तरीके से लिखते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से लिखना है आपको जब भी स्क्वायर हटा के रूट चढ़ाओगे तो। बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब आ जाते हैं हम इसी का क्वेश्चन नंबर 4। देखो, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस √3 फाइंड अदर जीरोस। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं आप लोगों को सी पार्ट नंबर 3, यानी कि पार्ट 3 का आप वीडियो देख लेना, उसमें मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, ठीक है। ये तो होगा 4 क्वेश्चंस। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। लिखा है इफ द पॉलिनोमियल x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a। कहना ये चाह रहा है कि जब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो इस फॉर्म में होगा, यानी कि इतना निकल के आएगा। आपको फाइंड करना है k और a की वैल्यू, k की भी वैल्यू और a की भी वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे px जो आपको दिया हुआ है x4 माइनस 6x क्यूब प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 10, ठीक है। उसी तरीके से हम gx को लेट कर लेंगे, क्या gx आपको दिया हुआ है कितना, यहां पर x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k, ठीक है ना। अब आप देखोगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, तो यहां पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका, ठीक है ना। अब आप देखोगे x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k और अंदर आ जाएगा क्या, x की पावर 4 माइनस का 6x क्यूब 16x स्क्वायर माइनस का 25x और ये 10। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको पता है क्या करना है हमें,
इसके नीचे ये रख के देखना है। तो आप देखोगे जब इसके नीचे ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? फिर इसी x स्क्वायर की इन तीनों के साथ क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो आप देखोगे ये हो जाएगा x की पावर 4, इसकी इससे करेंगे तो ये आ जाएगा -2x क्यूब, फिर इसकी इससे करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का k x स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब नीचे वाली इक्वेशन को देखकर कर दो साइन चेंज, यही करते आए हैं हम लॉन्ग डिवीजन में। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि इसकी तो वैल्यू खत्म हो चुकी है, तो ये आ जाएगा -4x क्यूब। ठीक है, क्या आ गया, -4x क्यूब। अब आप देखो जब इसे सॉल्व करेंगे ना, ये तो पता है आपको कि यहां पर आप देखो x स्क्वायर को हटाओ, एक बार हटा के देखो क्या बचेगा, 16 और k बचेगा। और यहां पे आप देखो माइनस का साइन है तो ये प्लस का k थोड़ी ना होगा, ये माइनस का k होगा। तो इसका मतलब अगर मैं ध्यान से यहां पर माइनस करूं तो यहां पर पहली बात तो साइन आ जाएगा कौन सा, प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर ये है। और उसके बाद 16 माइनस k और साथ में आ जाएगा क्या, x का स्क्वायर। देखो अगर आपको समझ में नहीं आया तो इधर देख लो आप लोग, ये जैसे कि आपको दिया हुआ था 16x स्क्वायर और माइनस क्या करना था मेरे को, kx स्क्वायर। अब आप खुद देख सकते हो यहां पे x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 16 माइनस k। तो मैंने वही तो किया है, x स्क्वायर को मैंने इधर लिख दिया तो इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो यहां पे इसे सॉल्व करके ये बचा, फिर एज इट इज आप ऊपर वाला उतार दो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसके नीचे ये रखो तो आप देखोगे क्या बचेगा, -4x, फिर इसकी इन तीनों के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा -4x क्यूब। ठीक है, और यहां पे इससे करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 8x स्क्वायर। ठीक है, फिर इसकी इससे करेंगे तो ये आ जाएगा -4kx। क्या आ जाएगा, -4kx, क्योंकि 4x तो है ही, साथ में k भी मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो -4kx आ जाएगा, या 4xk कह लो, एक ही बात है। ठीक है, अब साइन चेंज कर दो, हो गए साइन चेंज, इससे ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब फिर से आप इसे ऐसे करके देख लो कि क्या आएगा यहां पे सॉल्व करके इसे। ठीक है ना, तो यहां पे आप देखो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, 16 माइनस k x स्क्वायर है और माइनस क्या करना है हमें, 8x स्क्वायर। क्या माइनस करना है, 8x स्क्वायर। तो माइनस कर दो 8x स्क्वायर। अब आप देखो x स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो 16 माइनस k माइनस का 8 रह गया, x स्क्वायर लिखा रहने दो। 16 में से 8 जाएगा तो 8 ही बचेगा, तो 8 माइनस k बचेगा। क्या बचेगा, 8 माइनस k। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 16 में से सीधा सीधा 8 घटा दो तो 8 ही बचेगा ना आपका। तो क्या लिखेंगे, 8 माइनस k और यहां पे क्या, x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। देखो यहां पे भी सेम वैसे ही करना आपने, 25x है और नीचे क्या है, प्लस का 4kx। तो आप देखोगे x कॉमन आ रहा है, यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, x, यानी कि माइनस का 25x है। ठीक है ना, और प्लस का 4kx है। तो आप देखोगे अगर यहां से कॉमन देखें हम तो कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, माइनस का 25 और ये आ गया प्लस का 4k, यही बचा। अब आप ऐसे में क्या करो कि 4k को पहले लिख लो, इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो 4k को पहले लिख दिया और 25 को बाद में लिख दिया। ठीक है, तो यानी कि इसको सॉल्व करके वो चीज आएगी आपकी। तो यहां पे लिख दो, ठीक है ना, यहां पे क्या लिख दो, प्लस का साइन प्लस का लगा दो, क्योंकि मैंने इसे पहले लिखा है और इसके साथ साइन कौन सा है, प्लस का ही तो है, तो आप इसे प्लस का लिख दो। और अंदर रह जाएगा क्या, 4k माइनस का 25, 4k माइनस का 25 और साथ में क्या है x, और प्लस में क्या चलेगा 10। ठीक है,
यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? डिवाइड करना बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आप क्या करो, इसके नीचे ये रखो, तो आप देखो इसके नीचे ये रखोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, 8 माइनस के। क्या रह जाएगा, 8 माइनस के। फिर इसी 8 माइनस के की इन तीनों के साथ क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 माइनस के का ये एक्स स्क्वायर ही आ गया, फिर इसकी इससे करेंगे तो आप देख सकते हो प्लस है ना यहाँ पे, तो इससे इसकी करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो आप जिससे आसानी रहे। तो इस पूरे की इससे करो -2x के साथ, तो क्या आएगा आप लोग देख सकते हो, माइनस का देखो ये जो 2 है, ये जो 2 है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ना, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे 2 को अंदर ले जाता हूं। 2 को क्या करता हूं, मैं अंदर ले जाता हूं। 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो क्या रह जाएगा आपके पास, 16 माइनस 2 के। 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ गया ये 16 माइनस 2 के, और साथ में x था तो x को मैंने यहां उतार दिया। बात समझ में आ गई आप लोगों को? दोबारा समझ लो मैंने क्या किया कि भाई सिंपल सी बात है, जब इस पूरे की इससे मल्टीप्लाई होनी है तो मैं क्यों ना पहले 2 की ही मल्टीप्लाई कर दूं अंदर। तो मैंने क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 2 के, और क्योंकि ये माइनस था इसलिए यहां पे माइनस है, और साथ ही साथ x है तो x यहीं का यहीं रहेगा। ठीक है, फिर इसकी इससे भी करनी है, तो आप देख सकते हो यहां पे क्या आ जाएगा, k, इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, 8 माइनस के है ना, और यहाँ पे k है तो k की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा आपका ये 8k माइनस का k का स्क्वायर, 8k माइनस k का स्क्वायर। ठीक है, अब आप फिर से क्या करो, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस। अब आप देखोगे इस पूरे से ये पूरा कट गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करना है फिर से आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझो। 4 है, 4k माइनस का 25, और प्लस हो रहा है क्योंकि माइनस की तो वैल्यू खत्म हो चुकी है, तो प्लस है। अब ये प्लस का लिखेंगे क्या, 16 माइनस 2k, प्लस का क्या लिखेंगे हम, 16 माइनस 2k। अब सॉल्व करो इसे, क्या आएगा, 4k और 2k में से माइनस हो रहा है, 4k में से 2k माइनस होगा तो 2k बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 25 है और ये प्लस का 16 है, तो माइनस का 25 और प्लस का 16 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, माइनस और 16 कितना आ जाएगा आप लोगों का, 9, माइनस का 9। ठीक है, ये आ गया आपका। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2k माइनस का 9, और यहाँ पे x चल ही रहा है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो। यहाँ पे आप देखोगे क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम माइनस करें तो आप देख सकते हो किस तरीके से माइनस करना है। यहाँ पे पहली बात तो ये माइनस का ही साइन है, तो अगर हम इसे माइनस करेंगे तो ये होगा 10 माइनस 8k माइनस का k का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 10 है क्योंकि, और यहाँ पे ये माइनस का है तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया पहले। अब मैं इसे सॉल्व कर लूँगा, 10 माइनस 8k प्लस का k का स्क्वायर, ये आएगा सॉल्व करने के बाद, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद ये चीज़ आएगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस k का स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, फिर माइनस का 8k और प्लस का 10। ठीक है, प्लस का 10, तो ये आपका आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इससे ज़्यादा ये सॉल्व हो नहीं सकता क्योंकि अब पावर छोटी हो गई इससे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ आपको रिमाइंडर जो इसमें गिवन है वो है x प्लस ए। कितना गिवन है, x प्लस ए। अब आपका रिमाइंडर ये भी निकल के आया है, तो इस पूरे को इसके इक्वल रख देना है, तो यानी कि 2k माइनस 9 कंपेयर कर देना, इसे कहते हैं कंपेयर करना। x है प्लस k स्क्वायर माइनस का 8k प्लस का 10 प्लस का 10, और इक्वल में चलेगा x प्लस ए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को। उसके बाद आपने क्या करना है, 2k माइनस 9 x के बराबर में आप x रख दो, x से कंपेयर कर दो इसे।
ठीक है ना, यानी कि x वाले को x से कंपेयर करना है और ये जो कांस्टेंट है इसको कांस्टेंट वाले के इक्वल रखना है। ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, x वाले को x वाले के इक्वल रखना है और कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट वाले के इक्वल रखना है। तो यहां पे आप देखोगे और इसको, ठीक है ना, यहां पे आप क्या करो, इसको यहां पे सॉल्व कर लो तो x से x कट जाएगा तो 2k माइनस 9 के बराबर में आ जाएगा 1। अब यहां पर 2k है, 1 प्लस 9, 2k बराबर 10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, ये जो है यानी कि इसको हमने मान लिया था k स्क्वायर, यहां पे लिख दो, चलो यहीं लिख दो, स्पेस कम है यहां पे, k स्क्वायर माइनस का 8k प्लस का 10 इक्वल में a। इसे मान लो इक्वेशन नंबर कौन सी, फर्स्ट, क्या मान लो इसे, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से जो k की वैल्यू आई है ना आपकी, इसको इस इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। तो यहां पे हम लिखेंगे पुट k बराबर 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप देखो रख दो यहां पे, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस का 10 इक्वल में a, 25 माइनस 40 और ये है 10, ये a। तो अब आप देख सकते हो कि सॉल्व करके क्या आने वाला है, यहाँ पे माइनस का 40 है और ये 10 है, तो 25 माइनस 30, ठीक है ना, ये a। तो a की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस का 5। तो ये आपका आंसर आ चुका है, k की वैल्यू आ चुकी है 5 और a की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 5, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से करना है, बस आपको थोड़ा सा यहां ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन क्यों टफ हो जाता है कभी कभी बच्चों के लिए, क्योंकि वो यहां पर कैलकुलेशन को समझ नहीं पाते हैं। तो यहां पर देखो मैंने आपको कितनी अच्छी तरीके से यहां समझाया है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जाके ये आप लोगों का प्रॉपर तरीके से चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों के कहने पर मैंने यहां पर ऑप्शनल एक्सरसाइज भी कवर करवा दी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अगले वीडियो में मैं नया चैप्टर स्टार्ट करवा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।